लोग ये लोगों का कहते क्या हैं कि डॉक्टर साहब या तो हमें जंगल में छोड़ दें या नहीं फिर हमें ऐसे ये नहीं कहें कि ऐसे आप जो है वो आज से कुछ 200 साल पीछे चले जाएं। ना आप कहते हैं कि घर में फ्रिज होना चाहिए, ना आप कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। हर चीज़ से तो आप मना फरमा रहे हैं। देखें ये बताएं कि खाना क्या है सर? देखें मेरी बात सुने, बात यह है कि आप उम्दा और तरोताज़ा खा सकते हैं पका के कि नहीं खा सकते, खा सकते हैं। तो फिर मुश्किल क्या है इसमें? अगर गोश्त आप घर में लेकर आए, अरसलान घर में लेकर आए और घर वालों के हवाले करने की बजाय वो कहीं टेबल पे रख के चला जाए जल्दी में, तो घर वाले क्लास लगेगी आपकी कि नहीं? लगेगा। घंटा 2 गुजर जाए तो क्या कहेंगे? आपको एक कॉल आएगी जी और जी। वो आपको कहेंगे जी ये किधर रख गए थे तुम गोश्त वगैरह? वो बता के भी नहीं गए, वो तो खराब हो जाएगा, उसको तो फ्रिज में रखना था। जी जी। ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो अगर आपने सुबह लिया है कसाई से गोश्त 8 10 9 बजे और उसी कसाई से शाम को मैं 5 बजे ले रहा हूँ, तो क्या कसाई ने बकरा जो है वो फ्रिज में रखा हुआ है? नहीं। उसका तो फट्टे पे लटक रहा है। गर्मी कितनी है, लू कितनी है, समझना पड़ेगा सर। यहाँ हमारे दिमाग खराब हुए पड़े हैं ना। मिथ है एक बन गई। मिथ है, बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए I कि agree कसाई with you। के कितने बकरे जो हैं वो क्या सारे फ्रिज में हैं? बिल्कुल नहीं। लू चल रही है आजकल, गर्मी कितनी है, बहुत ज़्यादा। मक्खियां बैठ रही हैं, डस्ट उड़ रही है, पोल्यूशन कितनी है, गाड़ियों का धुआं है, ये सारा कुछ उस पर नहीं पड़ रहा? तो फिर वो धूप भी है, मतलब चलें अगर उसने जहां लटकाया है पट्टे पे ऊपर थोड़े से कोई शेड होता है, लेकिन फ्रिज तो नहीं है ना, कूलिंग तो नहीं है, साइडों पे कोई कवर तो नहीं है उसका, वो हवा गर्माइश सब कुछ आ रही है, उसका पूरे बकरे लटके हुए वहां पे खराब नहीं हो रहे। शाम को 5 बजे लें 6 बजे लें, उसने वहीं से काट के देना है, और आप सुबह लेकर आए तो खराब हो जाएगा और फ्रिज में रख दो। फिर आप चलें इसको यूं करके देख लें कि आप सुबह 1 किलो या 2 किलो जो भी आपने गोश्त लेके आना लेकर आए, आधा उस वक्त ताज़ा पका लें, सेम रेसिपी वही रखें, वही खातून पकाने वाली हो, और आधा जो है वो फ्रिज में रख दें और शाम को 6-8 घंटे के बाद आप दोबारा उसको फ्रिज से निकाल के सेम रेसिपी वही खातून दोबारा बनाने की कोशिश करें। वो टेस्ट डेवलप नहीं होगा जो उम्दा और तरोताज़ा का होना है। फल आपको कहाँ से मिलते हैं? घर आते ही फ्रिज में डाल दो, तो जो रेडियो पे पड़े हैं वो कहाँ पड़े हैं? धूप में। वो ठीक है या घर में ठीक है? तो ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि जंगल में चले जाएं, हम इतना पीछे कैसे चले जाएं, हम घरों में चले जाएं, ऐसा है ही नहीं। ठीक है। आपने अगर अपने आप को बीमारियों से बचाना है तो सिर्फ चीजें देखनी पड़ेंगी। आप जहां मर्जी, आप डिफेंस में भी रह रहे हो तो मुश्किल क्या है? अगर आप एक झोंपड़ी में रह रहे हैं तो फिर मुश्किल क्या है? झोंपड़ी वालों के पास फ्रिज है, दूध वो नहीं लेते, बिल्कुल ऐसे वो दूध नहीं लेते होंगे। जिस घर में फ्रिज नहीं है वो दूध नहीं लेते, वो दूध नहीं लाते। गाय भैंस बकरी आपको 2 टाइम दे रही है दूध के नहीं, सुबह शाम दे रही। तो आपको अगर एक ही वक्त में 2-4 किलो खरीद के रखना है और फ्रिज में रखना है, तो आप सुबह उतना लें जितना आपका दोपहर तक 2 बजे तक चल जाए, फिर उसके बाद शाम को दोबारा ले लें जितना शाम को जरूरत है। ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कौन लेने जाए, कहाँ से लाएं, बार बार कैसे हो? जो ग्वाला आपको देके जाता है एक टाइम में घर पे, उसे बोल दो कि भाई मुझे सुबह शाम इतना इतना चाहिए, नहीं देगा। तो सर क्या आपने अपने घर के अंदर फ्रीजर नहीं रखा हुआ? देखिए ये चीजें किसी दौर में आई थी, उसके बाद जैसे जैसे वो खराब हुई, और ऑब्वियसली वो चीज़ें वाले साहब के दौर में या उस वक्त में चीज़ें थी, हमने उनमें चीज़ें रखना, जैसे जैसे शऊर आया, समझ आई, हमने वो चीज़ें उसमें रखना छोड़ी। अब आपने फ्रीजर निकाल फिर जैसे जैसे वो ख़राब हुई या कोई मसले बने या कभी गैस का कोई इशू हुआ, तो मैंने बुलाया उसको, मैकेनिक को, वाको को, मैंने कहा उठाओ ले जाओ, इसको सही करना है। उनका जी ठीक है। मैंने घर वालों को भी थोड़ा चक्कर देना पड़ा कि ओके भाई वो नहीं ख़राब है, ठीक है, नहीं यार, बात ख़त्म हो गई। ताज़ा लाओ, ताज़ा पकाओ, ताज़ा खाओ। ख़वातीन चाहें ना, अगर ख़वातीन चाहें तो अपने घर को बीमारियों से भी बचा सकती हैं। ठीक है। और वो जो चाहती हैं ना कि हमें हमारे पास पैसे हों, विंडो शॉपिंग ना हो, जेन्युइन शॉपिंग हो। विंडो शॉपिंग पता क्या होती है? जी। कि ऐसे ही बाजार को निकले, कुछ चीज़ एक खरीदनी है छोटी सी, और वो बाजार में घुस गई और फिर हर दुकान पे इधर उधर वैसे ही खाम खा, चाहिए ये बताओ, वो दिखाओ, इसकी कीमत क्या है, अच्छा भाई मैं कल आऊँगी। ये विंडो शॉपिंग है, लेना देना कुछ नहीं, वो गिलास थोड़ा बाहर आने वाली बात। तो इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। ठीक है। तो ये विंडो शॉपिंग नहीं, ये बल्कि जेन्युइन शॉपिंग करने के काबिल हो सकती हैं। बिल्कुल। अगर ये उम्दा और तरोताज़ा फ्रेश पकाना शुरू कर दो, बीमारियों से बचेंगे, घर के हालात इन्हीं के अच्छे होंगे, और उसके बाद जितना पैसा दवाइयों पे, बीमार होने पे, चले बहुत ना बड़ी सही, छोटे छोटे मसाइल तो बच्चों में बड़ों में किसी ना किसी, आए दिन पेट खराब, कभी पेट लूज, कभी गला खराब, कभी कोई मसला, यहीं से हो रहे हैं ना।
तो अगर उसको सीधा कर लें तो ये चीज़ें जो बचेंगी, डॉक्टरों की फीसें बचेंगी, डॉक्टरों की दवाइयों के पैसे बचेंगे, तो खुशहाल कौन होगा? मैं, आप या वो खुद हो गया जो अमल करेगा। अमल तो जो अमल कर रहे हैं बिल्कुल। वो उनको पता भी। अब ऐसी ऐसी खवातीन हैं जो कहती हैं जी आपकी बातों पे अमल करना शुरू किया, घर से बीमारियों का खात्मा हो गया। वो जो छोटे छोटे आए दिन बच्चे मसले को होते थे, अब वो कहती हैं जी पैसे, आपकी बात ठीक है कि पैसे बचना शुरू हुए। जब पैसे बचना शुरू, करना क्या, एक वक्त में आटा गूंद लें, सुबह गूंद लें, उतना पका लें जितनी ज़रूरत है, शाम को दोबारा गूंद लें, उतना पका लें, कितना मुश्किल है। लेकिन हम कहते नहीं, गूंद के फ्रिज में रखना, 3 दिन पड़ा रहेगा, 4 दिन पड़ा रहेगा। तो जिन्होंने फ्रेश करना शुरू किया, पैसे बचे उनके, सेहत भी अच्छी हो गई, घर में खुशहाली भी आई, और जो पैसे उनको बचे उससे क्या हुआ? किसी ने चेन खरीदी है, किसी ने लॉकेट बनाया है, किसी ने कपड़े बनाए हैं, कोई ब्यूटी पार्लर पे अच्छे तरीके से चली गई है, मतलब उसने अपनी ड्रेसिंग अच्छी कर ली है, उसने बच्चों को ज़रा अच्छी, ज़रा जो भी उनकी शॉपिंग वॉपिंग करनी होती है, कपड़े कोई भी उन्होंने उस तरह से करना शुरू कर दिया, तो फ़ायदा हुआ, सेहत भी अच्छी हुई, बीमारियां भी नहीं हैं। अब वो कहती हैं कि जी हमारे घर के बाहर गली के अंदर जो 3-4 डॉक्टर बैठे हैं, अब 2-2 3-3 साल हो गए, वो हम बाहर निकले तो हमें पूछते हैं कि क्या बात है, आपने कहीं महल्ले से बाहर किसी को जाके दिखाना शुरू कर दिया, आप किन डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले तो आप बड़ा हमारे पास आती नहीं। ठीक है। तो वो कहती हैं जी बीमार नहीं होते हुए हैं, ये कैसे होगा, पहले तो आप बड़े बीमार होते थे। वो कहते हैं हमने इन बातों पे अमल करना शुरू किया। कहते हैं वो किसने बताई हैं? तो साहब बताते हैं ये जमील महरवी ने बताई। तो कहते हैं कि ये बातें अगर आप वाकई इस पे अमल करें तो ये तो सारी दुनिया ठीक हो सकती है। लेकिन दुनिया ठीक नहीं होना चाह रही ना, मसला ये खुद ठीक नहीं होना चाह रही। बिल्कुल ठीक है।